की शुरुआत होती है कजारों से और वो मोंग को धमकाते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बिना बात मारे जाओगे। तभी वो मोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, भले ही तुम मेरी जान ले लो, मगर तुम उस क्रिस्टल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तभी कजारो गुस्से में कहता है, देखो, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। तभी हम देखते हैं कि मोंग सामने से नहीं हटता और ये बात कजारो को अच्छी नहीं लगती। कजारो कहता है, ठीक है, अब तुम अपने हाल के खुद ही जिम्मेदार होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर टाकुजू और अकुरो और काइटोजा भी आ जाते हैं। टाकुजू गुस्से में कहता है, धोखेबाज कहीं के, रुक जाओ तुम। कजारो उन तीनों को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? टाकुजू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी अकुरो टाकुजू को रोकते हुए कहता है, रुको टाकुजू, ये जगह सही नहीं है, हमें अपनी जगह वापस जाना होगा। इसके बाद काइटोजा कजारो से कहता है, हमें तुमसे बात करनी है कजारो, चलो यहाँ से। इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। मोंग कहता है, लगता है कि ये लोग यहाँ दोबारा जरूर आएंगे, मुझे इनके लिए रेडी रहना होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कजारो को और वो कहता है, तुम लोग वहाँ कैसे चले गए थे? किसने बताया था तुम्हें वहाँ का पता? इस पर टाकुजू गुस्से में कहता है, वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस टेंपल में क्या कर रहे थे? कजारो कहता है, तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछने लग गए? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तभी टाकुजू कहता है, मतलब है कजारो, क्योंकि तुमने वो किया है जो हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम अकेले ही उस यिंग यांग को हासिल करना चाहते हो। इस पर कजारो थोड़ी हैरानी से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी काइटोजा कहता है, मास्टर ने हम सबसे कुछ भी नहीं छुपाया। वो चाहते थे कि उनका जो भी है वो हम सब में बराबरी से बटे, इसलिए उन्होंने यिंग यांग का राज हम सभी में बांटा और तुम उसे अकेले लेने चले गए। इस पर अकुरो कहता है, कजारो, हम सभी बराबर हैं, पर हमने तुम्हें हमेशा सबसे आगे रखा और तुम हमारे फैसले भी लेने लग गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस यिंग यांग को अकेले ले लो। कजारो गुस्से में कहता है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उसे लेना नहीं चाहता, मैं बस उसको सिक्योर करना चाहता था। तभी टाकुजा कहता है, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तभी कजारो गुस्से में कहता है, तो ठीक है, अब तुम्हें जब सब कुछ पता चल ही गया है तो मेरी एक बात भी सुन लो। भले ही मास्टर ने हमसे ये चीज बांट ली, मगर मैं उस यिंग यांग को अकेला ही हासिल करूंगा, क्योंकि अब मास्टर नहीं रहे और तुम लोगों का लीडर मैं हूँ। टाकुजा कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कजारो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी कजारो कहता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो टाकुजा और सोचो, हम सब चीज का बंटवारा कर सकते हैं, मगर यिंग यांग का नहीं। वो कोई बांटने की चीज नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही शख्स यूज कर सकता है। ये सुनकर अकुरा कहता है, टाकुजा, कजारो कह तो सही रहा है। इस पर टाकुजा पूछता है, मगर इसका सोल्यूशन क्या है? हम लोग जब उसे बांट ही नहीं सकते तो फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे? इस पर काइटोजा कहता है, देखो, मुझे तुम लोगों का कुछ नहीं पता, मगर मुझे वो यिंग यांग चाहिए, और फिर वो कैसे भी हो। तभी टाकुजा कहता है, चुप करो काइटोजा, तुम्हें वो यिंग यांग कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। तभी अकुरो कहता है, लगता है कि तुम लोग मुझे भूल गए हो। अरे भाई, इस रेस में मैं भी हूँ, क्योंकि यिंग यांग तो मुझे भी चाहिए। कजारो कहता है, क्रिस्टल 1 और उसे पाने वाले 4, तो बताओ अब की कौन उसे हासिल करेगा? देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम लोगों के लिए मुश्किल है, बट इसे मुझे ही लेने दो, क्योंकि मैं ही इसे हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन कजारो की ये बात टाकुजा को पसंद नहीं आती और वो कहता है, तुम खुद को क्या हमसे ज्यादा परफेक्ट समझते हो? तुम भी जानते हो कि हमारी ताकत क्या है, और मैं भी इस यिंग यांग को हैंडल कर सकता हूँ, और ये यिंग यांग मेरा ही होगा। तभी काइटोजा टाकुजो को कहता है, चुप करो तुम टाकुजो, ये यिंग यांग तो मेरा ही होगा। लेकिन तभी कजारो कहता है, देखा, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये सीक्रेट नहीं बताना चाहता था, मगर अब क्या ही कह सकते हैं, चलो अब हमें फाइट करनी ही होगी। ये सुनकर काइटोजा कहता है, तो ठीक है,
जो ये फाइट जीतेगा वो ही उस जिंग यांग को लेगा। अकूरो कहता है, अब तुम लोगों ने फैसला ही ले लिया है तो ठीक है। इसके बाद वो वक्त आ जाता है जब चारों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहीं पर रीका आ जाती है और वो अपनी एनर्जी से उनके बीच में एक ब्लास्ट कर देती है और कहती है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग एक दूसरे की जान लेना चाहते हो? कजारो कहता है, रीका तुम यहाँ और कहाँ से गई? रीका कहती है, तुम लोग बहुत ही बदल गए हो। तुम लोगों ने कसम खाई थी कि तुम इस यिंग यांग को सुरक्षित रखोगे, लेकिन तुम खुद ही आपस में अब लड़ रहे हो। इस पर कजारो कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि हम लोग किसी और का इंतजार करें ताकि वो हमसे पहले इस यिंग यांग को हासिल कर ले? रीका कहती है, तुम लोग बहुत ही लालची हो और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा उस यिंग यांग की रखवाली करूंगी। ताकुजू कहता है, नहीं रीका, ऐसा मत करो, क्योंकि वो हमारे पास ही रहेगा, तभी वो सेफ रहेगा। रीका कहती है, लेकिन तुम्हारे हाथ में पावर आते ही तुम दुनिया को खतरे में डाल दोगे। तभी अकूरो कहता है, एक काम करते हैं, इस रीका को साइड करो और हम चारों एक साथ चलते हैं और हम उस क्रिस्टल को टेम्पल से बाहर निकाल लेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये किसके पास रहेगा। कजारो कहता है, ये तुमने ठीक कहा, हमें यही करना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है केओस पर और वो कहता है, अब आएगा मजा, जब ये लोग उस राक्षस से लड़ेंगे और फिर मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो चारों उस टेम्पल में आ जाते हैं और उन्हें फिर से वहाँ वो मोंक मिलता है। कजारो कहता है, तुम फिर से हमारे सामने आ गए। मोंक कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस पर कजारो कहता है, हाँ मैं चला तो जाता, मगर अब मेरे साथ इन लोगों को भी जिंग यांग चाहिए, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। काइटोजा कहता है, अरे मोंक अंकल, आप यहाँ कर क्या रहे हो? आपको तो इस वक्त अपने घर होना चाहिए, क्योंकि बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर मोंक हंस पड़ता है और कहता है, तुम मुझे खतरे से डरा रहे हो? मैं इस क्रिस्टल का रखवाला हूँ और जितने भी लोग इस क्रिस्टल को लेने आए थे उन्हें जान बचाकर भागना पड़ गया था, इसलिए तुम लोग यहाँ से उल्टे पांव चले जाओ। ताकुजू कहता है, हम इस मोंक की इतनी बातें सुनी क्यों रहे हैं? अकूरो, इसे रास्ते से हटाओ। अकूरो अब अपनी एनर्जी का यूज करता है, मगर तभी वो मोंक खुद को अवेकेंड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दिखाई देता है वुकोंग। ये देखकर कजारो कहता है, ओह तो अब तुमने अपना असली रूप दिखाया, लेकिन तुम मोंक बनकर क्या कर रहे हो? तभी वुकोंग कहता है, वो क्या है कि जब तक बात प्यार से संभल रही है उसे प्यार से ही समझाना चाहिए, लेकिन अब मुझे तुम लोगों को यहाँ से भगाने के लिए सामने आना ही पड़ा। ये सुनकर ठाकुजा कहता है, ये बंदर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, चलो इसे रौंद डालते हैं। तभी वुकोंग कहता है, अपना मुंह बंद कर लो बच्चे, वरना इतनी मार पड़ेगी कि तुम्हें बचाने के लिए शिफू को यहाँ आना पड़ जाएगा। कजारो कहता है, शिफू नहीं रहा वुकोंग, और अब सारा कंट्रोल हमारे पास है, इसलिए शिफू के लिए तुम हमें ये क्रिस्टल लेने दो। तभी वुकोंग कहता है, बहुत खड़ूस और बेवकूफ था, मैंने उससे कहा था कि इस क्रिस्टल को मैं संभाल कर रख सकता हूँ, लेकिन वो माना नहीं और उसे समाज सेवा का भूत चढ़ा हुआ था। अब देखो, इस शिफू ने क्रिस्टल के रक्षक नहीं बल्कि उसे चुराने वाले चोर तैयार कर दिए हैं। लेकिन भले शिफू चला गया है, मैं तुम्हें इस क्रिस्टल को हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। ये सुनकर कजारो को गुस्सा आता है और वो कहता है, अब ये मैटर फाइट से ही सॉर्ट आउट होगा। तभी हम देखते हैं काइटोजा वुकोंग पर अटैक कर देता है, मगर वुकोंग उसे डॉज करके काइटोजा के पंच मार देता है। लेकिन तभी अकूरो वुकोंग पर अपनी एनर्जी से अटैक करता है, बट वुकोंग उसे भी रोक लेता है। वुकोंग कहता है, अब तुम लोगों की बैंड बजने वाली है। इसके बाद वुकोंग अपना वेपन बाहर निकालता है और वो इतनी तेजी से उन चारों पर वार करता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वुकोंग ने कब उन पर अटैक किया। अब कजारो का गुस्सा और बढ़ने लगता है, लेकिन वो वेट कर रहा होता है एक सही वक्त का। तभी टाकुजो अपनी एनर्जी चार्ज करता है, मगर वुकोंग अकूरो को अपनी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, जिससे टाकुजो की एनर्जी अकूरो के हिट करती है
वुकोंग कहता है, काफी दिन के बाद फाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना कहीं मैं मिस्टेकली किसी को मार ना दूं। लगता है कि शिफू ने तुम्हें सही से ट्रेन नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकुजा अपनी पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो वुकोंग पर फिर से वार करने लगता है, मगर वुकोंग उसकी एनर्जी को बड़े ही आराम से रोक लेता है। तभी अकुरो अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है, जिससे वुकोंग पर कई सारे ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वुकोंग वहाँ पर होता ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि वुकोंग कजारू पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, मगर उसी वक्त काइटोजा वुकोंग पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन वुकोंग तेजी से काइटोजा की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। वुकोंग कहता है, अभी तुम कच्चे हो बच्चे। तभी वुकोंग एक पंच काइटोजा के मार देता है और फिर हम देखते हैं कि अब वुकोंग फिर से कजारू पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसी वक्त अकुरो वुकोंग के ऊपर एनर्जी बीम मार कर उसे दूर कर देता है। ये देखकर कजारो स्माइल करता है, क्योंकि वुकोंग उस तक पहुंच नहीं पा रहा होता। तभी वुकोंग अकुरो पर अटैक करने जाता है, मगर उसी वक्त टाकुजा वुकोंग पर एनर्जी का एक जाल फेंक देता है, जिससे वुकोंग मूवमेंट नहीं कर पाता। टाकुजा कहता है, हेलो, ये फंस गया है, चलो आ जाओ। कजारो स्माइल करके कहता है, ओह, तो मंकी किंग जाल में फंस ही गया। अकुरो कहता है, इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया था काइटोजा। लेकिन तभी काइटोजा अपनी एनर्जी से वुकोंग पर अटैक करता है, लेकिन तभी वुकोंग अपने जिंगू बैंग को काफी बड़ा बना लेता है, जिससे काइटोजा का अटैक जिंगू बैंग के लग जाता है और तभी जिंगू बैंग तेजी से चमकने लगता है। देखकर कजारो को समझ में आ जाता है कि कुछ भयंकर होने वाला है, और तभी हम देखते हैं कि कजारो वहां से दूर उड़ जाता है कि उसी वक्त उस जिंगू बैंग से वहां एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हो जाता है, जो उन तीनों को जख्मी कर देता है। इसके बाद सीन जाता है रिका पर और वो कहती है, नहीं, ये सब गलत कर रहे हैं, ये लोग मास्टर शिफू के खिलाफ चले गए हैं, लेकिन मैंने भी मास्टर शिफू से वादा किया था कि मैं भी उस क्रिस्टल की रक्षा करूंगी, मुझे वहां जाना होगा। अब सीन जाता है कजारो पर और वो कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी ताकत को, तुम तो वाकई में काफी पावरफुल हो। वुकोंग कहता है, लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारा मास्टर शिफू भी मेरे सामने कुछ नहीं है। कजारो कहता है, लेकिन अब मैं भी इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि शिफू को डिफीट कर सकूं। वुकोंग कहता है, चलो देख लेते हैं तुम्हारी पावर्स। तभी कजारो अपनी पावरफुल एनर्जी से वुकोंग पर हिट करता है, लेकिन वुकोंग अपने जिंगू बैंग से खुद को डिफेंड कर लेता है। तभी वुकोंग अपने स्लैज हैमर का यूज करता है, जिससे कजारो पर वुकोंग का जिंगू बैंग एक मोटे हथौड़े की तरह वार करता है, जिससे कजारो जख्मी होकर दूर गिरता है। टाकुजा कहता है, लगता है कि ये हमारी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल है। तभी काइटोजा कहता है, हमें इसे साथ में मिलकर हराना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अकुरो, काइटोजा, टाकुजो और कजारो वुकोंग को घेर लेते हैं और अब वो अपनी एनर्जी को मिलाकर वुकोंग को एक स्टोन में बदलने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वुकोंग काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लोग मुझ पर भारी कैसे पड़ रहे हैं। कि तभी वो लोग वुकोंग को एक स्टोन में बदल देते हैं। कजारो कहता है, फाइनली इसे रोकने में हम कामयाब हुए। अब अकुरो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, आज तक हमने अपने सुपर ओमनी स्टोन मेकर टेक्निक का एक साथ यूज नहीं किया था। टाकुजा कहता है, काइटोजा, जाओ और जाकर उस क्रिस्टल को यहाँ ले आओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केओस अपनी आर्मी लेकर आ जाता है और वो स्माइल करके कहता है, तो तुम लोगों ने वुकोंग को हरा ही दिया, कमाल है, तुम लोगों को मानना पड़ेगा, शिफू ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है, चलो अब वो क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर कजारो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें वो क्रिस्टल चाहिए? केओस कहता है, हाँ, अब मैंने इतने सालों से उसका इंतजार किया है, तो अब वो क्रिस्टल मुझे ही मिलना चाहिए। तभी अकुरो कहता है, तुम्हें ये क्रिस्टल कभी नहीं मिलने वाला, समझे तुम, और अब यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वरना हम लोग तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। इस पर केओस कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इतनी बड़ी आर्मी को हरा दोगे? तुम लोगों को क्या अब भी पता नहीं चला कि तुम सभी मेरे जाल में फंस चुके हो? मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए भेजा था ताकि तुम उस वुकोंग को रास्ते से हटा सको। अकुरो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा इस्तेमाल करो? कजारो कहता है, शांत हो जाओ अकुरो,
लेकिन अकुरो कजारू की बात नहीं सुनता और वो केओस पर हमला करने चला जाता है, मगर उसी वक्त केओस अपनी एनर्जी बीम से अकुरो को मार देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। टाकुजा चिल्लाकर कहता है अकुरो। तभी काइटोजा अपनी एनर्जी केओस पर शूट कर देता है, मगर केओस की आर्मी उस एनर्जी के सामने आकर केओस को बचा लेती है। केओस कहता है जाओ मेरी प्यारी आर्मी, इन लोगों को खत्म करके वो क्रिस्टल मेरे पास ले आओ। इसके बाद उन लोगों पर पूरी आर्मी हमला करने के लिए टूट पड़ती है, लेकिन तभी कजारू कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ। तभी कजारू अपनी एनर्जी से पूरी आर्मी को धूल में बदल देता है। ये देखकर केओस को हैरानी होती है। कजारू कहता है यहाँ का बस एक ही बॉस है और वो मैं हूँ केओस। केओस कहता है तुम्हें क्या लगा कि मेरी आर्मी खत्म हो चुकी है? तभी हम देखते हैं कि केओस अपनी एनर्जी से स्केलेटन आर्मी खड़ी कर देता है और वो आर्मी उन लोगों पर अटैक कर देती है। टाकुजा कहता है हमारा मेन टारगेट केओस ही है, जब तक वो जिंदा है ये आर्मी आती ही रहेगी। तभी कजारू कहता है तो चलो फिर हम पहले उसी को ही खत्म करते हैं। और तभी काइटोजा केओस पर अटैक करने चला जाता है, मगर वो केओस के पास नहीं जा पाता। उसे बिजली का एक झटका लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर कजारू शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम गिर कैसे गए? टाकुजा कहता है अरे नहीं कजारू, इसने अपने आप को एक पावरफुल शील्ड से ढका हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। केओस स्माइल करके कहता है मैंने तुम लोगों को कहा ना कि तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद केओस उन तीनों पर काफी सारे बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो लोग मुश्किल से बच पा रहे होते हैं। टाकुजा कहता है हमें यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि हम अपनी एनर्जी ऑलरेडी वुकुंग पर लगा चुके हैं। अब हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम केओस को रोक पाए। काइटोजा कहता है तुम सही कह रहे हो टाकुजा। तभी कजारू कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उस क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। तभी केओस मीटियोरिक अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर काइटोजा कहता है हमें जाना ही होगा यहाँ से, लेकिन कजारू उन हमलों को अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। कजारू कहता है तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तभी केओस कहता है तुम लोग कितनी भी देर टिक जाओ, मौत तो तुम्हारी अब होनी है। इससे अच्छा तो ये है कि तुम उस क्रिस्टल को मुझे दे दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिका आ जाती है और उसने अपनी एनर्जी का यूज स्टोन मेकर में बिल्कुल भी नहीं किया होता। रिका को देखकर कजारू शॉक्ड हो जाता है। रिका कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। केओस कहता है तुम यहाँ कब आई? रिका कहती है केओस अपनी इस तबाही को रोक दो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। केओस सीरियस होकर कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर रिका कहती है वो क्रिस्टल मेरे पास है, जब तुम लोग लड़ने में बिजी थे तब मैंने उस क्रिस्टल को ले लिया था। तभी टाकुजा कहता है रिका तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? कहीं तुम इस क्रिस्टल को इस केओस को तो नहीं देने वाली हो? केओस कहता है लाजवाब, चलो अब उस क्रिस्टल को मेरे हवाले कर दो। रिका कहती है नहीं केओस, तुम शायद भूल गए कि मैं इन लोगों की तरह लालची नहीं हूँ, और मैं ना ही इस क्रिस्टल को किसी को लेने दूंगी और ना ही मैं इसका खुद यूज करूंगी। कजारू कहता है रिका हम इसका यूज करके इस केओस को मार सकते हैं, अपना थोड़ा दिमाग यूज करो। तुम्हारे जैसा शातिर दिमाग मेरे पास नहीं है कजारू, ये क्रिस्टल इसलिए किसी को नहीं मिलेगा। केओस कहता है देखो अगर तुम मुझे ये क्रिस्टल दे देती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जाने दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिका उस क्रिस्टल को निकालती है। वो क्रिस्टल 2 पीसेस से मिलकर बनाया गया था, जिससे दुनिया में अच्छाई और बुराई का बैलेंस बना रहे। लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसलिए उस यिंग यांग को एक एनर्जी से बांधकर जोड़ा गया था। लेकिन अब रिका उस यिंग यांग को अपनी पावर से तोड़ देती है, जिससे यिंग यांग के दोनों हिस्से अलग होकर कहीं दूर चले जाते हैं। ये देखकर सभी को बड़ी हैरानी होती है। केओस गुस्से में कहता है ये तुमने क्या किया? तभी रिका अपनी एनर्जी से केओस को एक पोर्टल से काफी दूर भेज देती है। कजारू कहता है तुमने सब खत्म कर दिया रिका। रिका कहती है नहीं कजारू, मैंने तो सब कुछ ठीक किया है। की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड से, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को
गोहान के अंदर कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती, लेकिन वो गोहान को अभी भी वहीं पर पकड़ कर रखते हैं। तभी वहाँ गोकू आता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आपको गोहान में कुछ नजर आया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, आमतौर पर हमें पता चल जाता है कि इस तरह के केस में क्या गड़बड़ है, और अब तो हमने टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बना दिया है ताकि जैसा तुम्हारे साथ डूबने किया था वैसा किसी के साथ ना हो। मगर गोहान का कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। गोकू कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, कुछ नहीं, बस मैं कुछ देर तक यहाँ इसे रखूंगा, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, उम्मीद करता हूँ कि गोहान एकदम ठीक हो। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कुछ सोच में पड़ा होता है। बीरस वेजिटा से पूछता है, क्या बात है वेजिटा, तुम क्या सोच रहे हो? इस पर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से गोहान में इतनी पावर कहाँ से आ गई। उसने एक ही बार में मुझे और कैकरोट को हरा दिया। बीरस कहता है, इस बात की तहकीकात ग्रैंड मिनिस्टर कर रहे हैं, तो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी वेजिटा कहता है, लगता है कि गोहान ने फिर से खुद की फुल पावर को अनलॉक कर लिया है। बीरस कहता है, तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर रेस्ट करो, बाकी का सब ग्रैंड मिनिस्टर पर छोड़ दो। अब सीन जाता है गोहान पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है, क्या मुझे अब यहाँ पे जिंदगी भर के लिए रहना होगा? तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं गोहान, बल्कि मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। गोहान स्माइल करके कहता है, क्या ये सच है? मतलब अब मैं नॉर्मल हूँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, तुम अब नॉर्मल हो। और अब ग्रैंड प्रिस्ट गोहान को आजाद कर देते हैं। गोहान कहता है, आपका शुक्रिया ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मेरी बहुत ही मदद करी है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ कि गोहान की तबीयत कैसी है? गोकू स्माइल करके कहता है, गोहान तो ठीक है और ग्रैंड मिनिस्टर ने कहा है कि वो कुछ देर में उसे छोड़ देंगे। वेजिटा कहता है, अच्छा, तो आने दो गोहान को, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। गोकू पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें भला गोहान से क्या बात करनी है? इतने में वहाँ पर गोहान आ जाता है। विश कहता है, ये लो गोकू, मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास ले आया। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया विश। तो गोहान, चलो अब घर चलते हैं। तभी वेजिटा कहता है, एक मिनट, अभी मैंने गोहान से बात नहीं की है। इस पर गोकू कहता है, वेजिटा, तुम्हें अब क्या बात करनी है? गोहान को भी कुछ समझ नहीं आता कि वेजिटा उससे क्या बात करना चाहता है। तभी वेजिटा पूछता है, तो गोहान, ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम्हारे साथ क्या किया था? गोहान कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने अपनी एनर्जी से मुझे स्कैन किया और जब उन्हें मुझ में कोई भी गलती नहीं दिखी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। गोकू कहता है, तो क्या अब हम जा सकते हैं वेजिटा? वेजिटा कहता है, अभी नहीं कैकरोट, अभी मुझे गोहान से फाइट भी करनी है। गोकू थोड़ा हैरान होकर बोलता है, हे वेजिटा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। गोहान कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, वेजिटा, तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? तभी वेजिटा कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने जो मुझ पर वार किया उसके लिए तुम्हारे पास इतनी पावर आई कैसे? ये सुनकर गोहान स्माइल करता है और कहता है, देखो वेजिटा, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि ये पावर मेरे पास कहाँ से आई, मगर लड़ना तो मैं भी तुमसे चाहता हूँ, क्योंकि अब तो मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मुझे अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग में ही देना है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगे, तो हम कल फिर फाइट करेंगे, ओके? गोहान कहता है, ठीक है वेजिटा। इसके बाद गोकू गोहान को वहाँ से ले जाता है। विश कहता है, आपने गोहान को चैलेंज क्यों दिया? लॉर्ड वेजिटा, कहीं आप वो तो नहीं करने जा रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, गोहान, तुमने वेजिटा के चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों किया? गोहान स्माइल करके जवाब देता है, वो इसलिए डैड, क्योंकि वेजिटा से लड़ना मेरे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि आपसे अगर मैं लड़ता तो आप मुझे बेटा समझकर थोड़ी दया दिखा दोगे, मगर वेजिटा वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वेजिटा के लिए एक टफ कंपटीशन होगा। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, गोहान, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, चलो अब तुम कल की फाइट के लिए तैयारी करो। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। गोहान कहता है, वेजिटा, तुम अपने आप को सबका लीडर समझते हो, तो ठीक है, कल मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। और अब सीन जाता है दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पर कजारो को रिका पर काफी गुस्सा आ रहा होता है,
क्योंकि वहां पर यिंग यांग के जाने की वजह से सब कुछ इनबैलेंस हो जाता है। कजारो कहता है, देखा तुमने रिका, तुम्हारी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम्हारे एक फैसले से पूरे शहर के लोगों को दिक्कत हो रही है, सभी लोग डेली मर रहे हैं। रिका कहती है, मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है। तभी टाकुजू कहता है, अब तो अकुरो भी नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे। काइटोजा कहता है, हमें कैसे भी करके उस क्रिस्टल को ढूंढना ही होगा, अभी हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। रिका कहती है, अब वो क्रिस्टल हमें कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद सीन जाता है केओस पर और वो काफी गुस्से में होता है और कहता है, उन लोगों ने मेरे बरसों के बनाए प्लान को फेल कर दिया, उन लोगों ने मेरे ड्रीम को तोड़ दिया, मगर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। भले ही उन्होंने मेरे ड्रीम को तोड़ दिया, बट मैं उन पीसेस को ढूंढ निकालूंगा और तब मैं इन सभी को बड़ी ही बेरहमी से मारूंगा। और अब सीन जाता है दूसरे वर्ल्ड पर, जहाँ पर गोहान एंड वेजिटा एक बार फिर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वीरस पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, आज के दिन किसने इस फाइट को रखा है। तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड वीरस, ये फाइट मेरे कहने पर हो रही है, मुझे देखना है कि गोहान कितना पावरफुल हो चुका है। गोकू अब गोहान को चीयर अप करता है और कहता है, गोहान अपना बेस्ट करना बेटा। गोहान अब फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद विज फाइटिंग को शुरू करने का ऑर्डर देता है। तभी गोहान वेजिटा के पंच मारने जाता है, मगर वेजिटा बड़ी ही आसानी से उस पंच को रोक लेता है और वो गोहान के पंच मार देता है, जिससे गोहान काफी पीछे हो जाता है। तभी गोहान फिर से वेजिटा पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, मगर वेजिटा उस पर एनर्जी अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। गोकू गोहान को देखकर घबराने लगता है और कहता है, कम ऑन गोहान, तुम ये कर सकते हो। वेजिटा स्माइल करके कहता है, क्या बात है गोहान, तुम ठीक से लड़ नहीं रहे हो। इसके बाद गोहान खड़ा होकर स्माइल करता है और कहता है, वेजिटा तुम काफी एक्सपीरियंस हो, इसलिए तुम मेरे हमलों से बच पा रहे हो, लेकिन मैंने भी तुमसे फाइट करने के लिए बहुत ही ट्रेनिंग की है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान वेजिटा पर काफी सारे पंचेस शुरू कर देता है, मगर वेजिटा उन पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। बट तभी गोहान वेजिटा के एनर्जी अटैक मार देता है, जिससे वेजिटा पीछे हो जाता है। वेजिटा कहता है, काफी पावरफुल पंचेस से गोहान, मगर ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। इसके बाद वेजिटा गोहान के किक मार के उसे गिरा देता है। तभी वीरस पूछता है, विश, ये लड़ाई करने की कोई खास वजह है क्या। विश कहता है, लॉर्ड वीरस, लॉर्ड वेजिटा गोहान से इसलिए लड़ रहे हैं ताकि गोहान अपनी असली हिडन पावर को बाहर निकाले। वीरस बोलता है, तुम्हारा मतलब उसी से है जिससे गोहान ने वेजिटा का हाथ तोड़ा था। तभी गोहान वेजिटा पर उठकर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है, मगर वेजिटा उसके सभी हमलों से बचकर उल्टा उसी पर हमला कर देता है। तभी वेजिटा गोहान का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्या हुआ गोहान, क्या तुम लड़ना नहीं चाहते हो। वो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझ पर एक भी बार ठीक से नहीं कर रहे हो। गोहान कहता है, वेजिटा मैं काफी खुश हूँ कि मुझे तुमसे फाइट करने का चांस मिला और मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। वेजिटा कहता है, तो फिर दिखाओ अपनी असली ताकत। अभी गोहान और वेजिटा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। वेजिटा कहता है, तुम्हारे अंदर जरा भी दम नहीं लग रहा है गोहान, क्या तुम कमजोर हो गए हो। गोहान पूछता है, पता नहीं वेजिटा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हमलों में जरा भी तेजी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनमें पावर ही ना हो। गोकू कहता है, कहीं ग्रैंड मिनिस्टर ने तो गोहान की सारी एनर्जी तो नहीं ले ली है, मुझे उनसे बात करनी होगी, लेकिन इस वक्त गोहान इसका सामना कैसे करेगा। सीन की शुरुआत होती है गोहान और वेजिटा की फाइट से। गोहान कहता है, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, मैं ठीक से लड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी गोकू कहता है, लगता है कि मेरा अंदाजा सही निकला, ग्रैंड मिनिस्टर ने इसकी पावर भी ले ली है, लेकिन मैं ये सब गोहान को बताकर उसका कॉन्फिडेंस नहीं गिराना चाहता हूँ। वेजिटा आप स्माइल करके कहता है, क्या हुआ गोहान, क्या तुम इस फाइट को छोड़ना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा बाप कैकरोट यहीं पर है, सोचो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनकर गोहान सीरियस हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम डैड को बीच में क्यों ला रहे हो। इस पर गोकू कहता है, गोहान वेजिटा को दिखा दो कि तुम क्या चीज हो, तुम मेरे बेटे हो, सन गोकू के। तभी वेजिटा बीच में बोलता है, कैकरोट तुम्हारा ये बेटा मेरे सामने कुछ भी नहीं है और ना ही तुम मेरे सामने कुछ हो।
बीरस कहता है, ये वेजिटा कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। तभी गोहान से अचानक इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर आने लगती है। ये देखकर वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, ओहो नई ताकत, तुम तो पावरफुल लग रही हो। तभी गोहान कहता है, वेजिटा अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाऊंगा। गोकू भी स्माइल करके कहता है, गोहान तुम्हारी बॉडी वापस से एनर्जी जनरेट कर रही है, तुम वापस कर रही हो गोहान। तभी गोहान अपने पंच में एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर लेता है और अब वो बड़ी ही तेजी से वेजिटा पर अटैक करने चला जाता है, मगर तभी वेजिटा उसे डॉज करके गोहान के ही पंच मार देता है, जिससे गोहान दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि गोहान वापस से गिर गया। वेजिटा मगर सीरियस हो जाता है और कहता है, कम ऑन गोहान, मैं जो चाहता हूँ तो वो क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे अपनी वही वाली पावर दिखाओ जिससे तुमने मेरा हाथ तोड़ा था। इसके बाद गोहान काफी देर तक जमीन में गिरा हुआ होता है। वेजिटा गोहान को चिल्लाकर कहता है, चलो गोहान अब खड़े हो जाओ। इसके बाद अचानक से गोहान वापस से खड़ा होता है और वो काफी शांत रहता है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, लगता है कि तुम इस फाइट के लिए रेडी हो चुके हो। तभी अचानक से वेजिटा को पता नहीं चलता और गोहान वेजिटा की चेस्ट में पंच मार देता है, जिससे वेजिटा की बॉडी के अंदर तक चोट पहुंचती है और अब वेजिटा को काफी पेन होने लगता है, मगर वेजिटा खुद को हैंडल कर लेता है। विश कहता है, चोट वेजिटा कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। अब वेजिटा मन में कहता है, इसके एक ही पंच ने मेरी हालत खराब कर दी है, मुझे इसकी स्पीड का भी नहीं पता चला कि इसने मुझे कब मारा। लगता है कि गोहान में फिर से वही पावर आ गई है। तभी अचानक से गोहान वेजिटा के पीछे आ जाता है और वो वेजिटा के किक मार देता है, जिससे वेजिटा नीचे गिर जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है, गोहान ऐसे ही करते रहो। तभी वेजिटा कहता है, अब आया ना मजा, चलो गोहान फाइट करते हैं। इसके बाद गोहान बड़ी ही तेजी से वेजिटा के अटैक करता है, मगर वेजिटा उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बट तभी गोहान उस पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा खड़ा होकर कहता है, अब मेरा वार देखो गोहान। तभी वेजिटा गोहान पर काफी सारी एनर्जी मारने लगता है, मगर गोहान उसे डॉज करके वेजिटा के एक किक मार देता है, जिससे वेजिटा को डैमेज मिलता है। बीरुस कहता है, वेज गोहान तो काफी अच्छा कर रहा है। तभी वेजिटा गोहान के कई सारे पंचेस मारने लग जाता है, मगर गोहान उस सभी पंचेस से बचकर वेजिटा के पेट में ही पंच मार देता है और वेजिटा को उससे भी डैमेज मिलता है। तभी वेजिटा को अब गुस्सा आने लग जाता है और वो गोहान पर एनर्जी शूट करने लग जाता है, लेकिन गोहान उन एनर्जी से इजीली बच जाता है। वेजिटा कहता है, ये बहुत तेज हो गया है, इसने तो मेरे सभी हमलों को रोक लिया है। लेकिन इतने में गोहान वेजिटा के किक मारकर उसे काफी पीछे सरका देता है। ये देखकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, गोहान तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी वेजिटा भी गोहान के फेस पर पंच कर देता है, लेकिन गोहान उसे सह लेता है और तभी गोहान अपनी एनर्जी से वेजिटा को दूर गिरा देता है। तभी गोहान अपनी एक एनर्जी बॉल वेजिटा पर फेंक देता है, जिससे वेजिटा कूद कर डॉज कर लेता है, मगर उसी वक्त गोहान अपना कामेहामेहा चार्ज कर वेजिटा को हवा में ही शूट कर देता है, जिससे वेजिटा को काफी डैमेज मिलता है। ये देखकर वेजिटा को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गोहान। तभी गोहान अचानक से वेजिटा पर एक एनर्जी से अटैक करता है, लेकिन उसे वेजिटा को कोई डैमेज नहीं मिलता, मगर वेजिटा उस जगह से हिल ही नहीं पाता और तभी गोहान स्माइल करने लग जाता है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। बीरस को ये सब देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बीरस कहता है, ये वेजिटा अब क्या करने वाला है। बीरस कहता है, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है लॉर्ड बीरस। तभी गोहान अपना स्पेशल बीम कैनन अब चार्ज करना शुरू कर देता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, इस हमले से तो वेजिटा की जान भी जा सकती है। लेकिन गोहान गोकू की नहीं सुनता। बीरस भी शॉक होकर कहता है, क्या गोकू सच कह रहा है, इस हमले से क्या वेजिटा की जान जा सकती है। बीरस को बताता है, लॉर्ड बीरस ये एक बीम अटैक है, इस अटैक से एक बीम निकलकर सीधा सामने शख्स को चीर कर रख देती है, तो इससे मौत तो पक्की है। तभी गोहान कहता है, वेजिटा तुमने मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ। ये सब देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और वो वहां से हटने की कोशिश करता है, मगर वेजिटा ऐसा नहीं कर पाता और तभी गोहान अपना स्पेशल कैनन बीम वेजिटा पर शूट कर देता है, मगर तभी गोकू बीच में ट्रिप गोकू बनकर उस बीम को रोक लेता है
गोकू अब सीरियस होकर कहता है, बस बहुत हुआ, अब यहाँ और कोई फाइट नहीं होगी। गोहान कहता है, लेकिन डैड हमारी लड़ाई फिनिश नहीं हुई है, हम दोनों में से कौन विनर है ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम और वेजिटा अब और नहीं लड़ोगे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तभी गोकू वेजिटा को गोहान की एनर्जी से फ्री कर देता है, लेकिन उसी वक्त गोहान की बॉडी से डार्क ऑरा निकलना शुरू कर देता है और अब धीरे धीरे यिंग यांग का डार्क हिस्सा ट्रिप जैकेट की एनर्जी को अपना दुश्मन मानने लगती है। तभी अचानक से गोकू का फेस शॉक में बदल जाता है और हम देखते हैं कि गोहान ने गोकू की पीठ पर हमला कर दिया है, और वो भी ऐसी वैसी पावर से नहीं बल्कि यिंग यांग की पावर से, जिससे गोकू को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर बीरज शॉक हो जाता है और कहता है, वेज गोहान को रोको, इसने तो गोकू पर ही वार कर दिया है। वेज कहता है, गोहान अब बस करो, ये फाइट अब रुक चुकी है। तभी अचानक से एक डार्क एनर्जी विश के गले में बन जाती है और वो विश की सांसें रोकने लगती है। ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है। तभी गोकू गुस्से में कहता है, गोहान तुमने मुझ पर हमला किया। तभी गोहान हल्के से पंच में गोकू को काफी दूर उड़ा देता है। ये देखकर अब बीरज घबरा जाता है। तभी वेजिटा कहता है, गोहान अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगाओ तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कमजोर नहीं कहना चाहता था। गोहान को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वेजिटा को ये लगता है कि गोहान इस बार वेजिटा को छोड़ेगा नहीं, मगर इस बार गोहान का निशाना वेजिटा नहीं बल्कि गोकू होता है। गोहान तेजी से गोकू की तरफ उड़ पड़ता है। विश से अब गोहान की एनर्जी चली जाती है मगर वो जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा कहता है, ये कहाँ गया? तभी हम देखते हैं कि गोकू खुद को संभालता है और वो काफी सीरियस हो रखा होता है। गोकू कहता है, गोहान ने मुझ पर अटैक कैसे कर दिया? तभी इतने में गोहान वहां जाता है और उसे ये होश नहीं होता कि सामने उसका डैड खड़ा है। गोकू कहता है, गोहान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। गोहान कहता है, इस वर्ल्ड में मेरी पावर सबसे ऊपर है, मेरे बराबर की पावर को मैं हमेशा के लिए खत्म करके रख दूंगा। तभी गोहान एक पावरफुल कामेहामेहा चार्ज करना शुरू कर देता है। गोकू कहता है, गोहान तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान गोकू पर पावरफुल अटैक मार देता है। बदले में गोकू काउंटर अटैक करता है ताकि वो गोहान के हमले से बच जाए, और तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। सीन की शुरुआत होती है गोहान और गोकू से, जहां पर वो दोनों अपने अपने एनर्जी का यूज करते हैं और वहां पर एक तेज ब्लास्ट हो जाता है और ये आवाज बीरज के प्लेनेट तक आ जाती है। बीरज कहता है, ये कैसी आवाज थी, सुनने में काफी भयानक लग रही थी। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरज आप फिश का ध्यान रखिए, मैं देख कर आता हूँ। तभी बीरज कहता है, नहीं तुम कहीं भी नहीं जाओगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो गोहान यहाँ ना आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं गोहान और गोकू को। गोकू कहता है, गोहान होश में आओ, ऐसा ना हो कि मुझे तुम पर हमला करना पड़ जाए। गोहान कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारी एनर्जी को निगल जाऊंगा। इसके बाद गोहान डार्क एनर्जी से गोकू की बॉडी को जकड़ने लग जाता है, लेकिन तभी गोकू अपने ऑरा से डार्क पावर को दूर कर देता है। गोकू कहता है, तो ठीक है गोहान, अब लगता है कि तुम्हें होश में लाना ही होगा। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है ताकि गोहान को ज्यादा चोट ना आए। इसके बाद गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करने लग जाता है और जैसे ही गोकू उसे शूट कर देता है, मगर उसी वक्त गोहान भी नॉर्मल हो जाता है और गोहान गोकू की एनर्जी को आते देख कर शॉक हो जाता है और तभी वो एनर्जी गोहान के लग जाती है, जिससे गोहान की हालत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और इस बार गोकू खुद उनसे मिलने आता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को सारी सिचुएशन बता देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कमाल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गोहान ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। वैसे वो इस वक्त है कहाँ पर? इसके बाद सीन जाता है गोहान पर, जो कि वेजिटा से माफी मांगता है और कहता है, वेजिटा मुझे पता नहीं फाइट के वक्त क्या हो गया था, मुझे कुछ भी होश नहीं था और ना जाने मैंने क्या क्या किया। इस पर बीरज कहता है, तुमने फिर से वेजिटा और अपने डैड पर अटैक किया था। ये सुनकर गोहान काफी शॉक हो जाता है, उसे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे ये सब हो रहा है। गोहान पूछता है, डैड कहाँ है वेजिटा? अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो गोकू से कहते हैं, मैंने तो गोहान की पावर एकदम खाली कर दी थी, फिर भी
उसने तुम पर अटैक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मामला अब काफी गंभीर हो गया है। इससे पहले ये और बढ़े, हमें इसे रोकना होगा। गोकू कहता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर, गोहान के साथ अब हम क्या करने वाले हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे उसके बॉडी पर स्पेल यूज करना होगा जिससे डार्क एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए। अब सीन जाता है केओस पर और वो वापस से शिफू के स्टूडेंट के पास आता है, लेकिन अब वहां पर उसे टाकुजा ही मिलता है। केओस कहता है, तुम यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? टाकुजा कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता, इसलिए वापस लौट जाओ। केओस कहता है, मैं यहाँ पर रीका के लिए आया हूँ, कहाँ है वो? टाकुजा गुस्से में पूछता है, रीका से तुम्हें क्या काम है? क्यों पूछ रहे हो तुम उसके बारे में? केओस कहता है, मैं जानता हूँ कि रीका ने मेरे साथ चालबाजी करी है। उसने मुझे दिखाया कुछ, लेकिन सच्चाई कुछ हो रही है। टाकुजा फाइट के पोजीशन में आकर कहता है, अब बस बहुत हुआ, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। सीधे सीधे ये बताओ कि तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। तभी केओस टाकुजा पर एनर्जी बीम का यूज करता है। बदले में टाकुजा केओस की बीम से खुद को डिफेंड करने लगता है, लेकिन टाकुजा को उसकी एनर्जी से काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। केओस कहता है, तुम लोग मेरे सामने मच्छर की तरह हो और तुम्हें मैं अभी के अभी मसल सकता हूँ। इस पर टाकुजा कहता है, दूसरों को कमजोर समझने की आदत को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी पीछे से काइटोजा केओस पर अटैक करता है, मगर केओस उसे डॉज कर इजीली बच जाता है। केओस कहता है, ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊंगा। काइटोजा कहता है, दोबारा आओगे तो मारे जाओगे केओस, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते हो। इसके बाद केओस वहां से चला जाता है। टाकुजा कहता है, हाँ काइटोजा, जब तक क्रिस्टल का एक टुकड़ा हमारे पास है, केओस हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम ये बताओ कजारू कहाँ है? काइटोजा कहता है, कजारू दूसरे पीस को ढूंढने गया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इस टुकड़े से हमारे पूरे वर्ल्ड को सेफ्टी मिल सकती है, तो हम लोग दूसरे टुकड़े को क्यों ढूंढ रहे हैं? टाकुजा कहता है, वो इसलिए क्योंकि इसके बिना वर्ल्ड का बैलेंस बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छाई चलती रहेगी तो जहाँ पर दूसरा टुकड़ा है वहाँ बुराई चलती ही रहेगी, और फिर एक दिन दोनों पावर्स इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। तभी काइटोजा शॉक होकर कहता है, इसका मतलब कि जहाँ पर वो डार्क टुकड़ा होगा वहाँ पर सब बुराई हो रहा होगा। टाकुजा कहता है, हाँ, और शैतानी शक्ति वहाँ और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाएगी। ये सुनकर काइटोजा शॉक हो जाता है और कहता है, फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें दूसरे टुकड़े को जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर गोहान को अब ग्रैंड प्रिस्ट के पास लाया जाता है। गोहान कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आप फिर से मुझे दर्द पहुंचाना चाहते हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान, ये मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ ताकि तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। इस सब से गोहान परेशान होकर कहता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, बट हमें तो इस पावर को और भी इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये हमारे काम आ सके। तभी गोकू कहता है, चुप हो जाओ गोहान, तुम, हमें दिख रहा है कि ये पावर हमारे कितनी काम आ रही है, ये पावर हमारे लिए बर्बादी बनकर आई है। इस पर गोहान कहता है, नहीं डैड, हम लोगों को इसके बारे में और जानना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान, पावर को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि तुम्हारे अंदर पावर है भी या नहीं, इसके लिए तुम्हारे टेस्ट करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान को वापस से बांध दिया जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना स्पेल यूज करने लगते हैं, जिससे गोहान की बॉडी में एक सेल की चेकिंग होती है, और ग्रैंड प्रिस्ट पूरी कोशिश करते हैं कि इस बार गोहान की बॉडी में कुछ मिल जाए, लेकिन यिंग यांग का वो टुकड़ा इतना स्मार्ट होता है कि वो अपनी एनर्जी को शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट का स्पेल उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी हासिल नहीं होता और वो गोहान को फिर से आजाद कर देते हैं। गोकू को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। गोकू पूछता है, तब अब हम क्या करें ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पता नहीं गोकू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोहान बस एक नाटक कर रहा है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, कैसा नाटक ग्रैंड मिनिस्टर? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, मैंने गोहान पर सब टेस्ट कर लिया और हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला,
इसलिए मुझे तो यही लग रहा है कि ये सारे काम गोहान खुद कर रहा है। इस पर गोकू को यकीन नहीं होता और वो पूछता है, आपके कहने का मतलब है कि गोहान मुझ पर फिर हमला करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडप्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि गोहान ये सब क्यों कर रहा है। बस मुझे इतना पता है कि गोहान से ये कोई करवा नहीं रहा है, बल्कि वो खुद ही ऐसा कर रहा है। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोहान सपने में भी अपने डैड पर हमला नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ग्रैंडप्रिस्ट कहते हैं, यकीन तो मुझे भी नहीं है कि गोहान ऐसा कर सकता है, बट क्या करे, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हें ही गोहान से बात करनी पड़ेगी। गोकू अब टेंशन में आ जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर, जो अर्थ पर आ चुका है, और वो सोच में पड़ा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। गोहान कहता है, अपने ही डैड पर कैसे अटैक कर सकता हूँ? मैंने उन पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार अटैक किया। मुझे खुद पर बहुत ही शर्म आ रही है। तभी हम देखते हैं कि शहर में कहीं पर शोर शराबा होने लगता है। तभी गोहान का ध्यान वहीं पर जाता है। फिर गोहान को पता चलता है कि कहीं पर रॉबरी हुई है, और तभी गोहान वहां पर पहुंच जाता है। तभी गोहान उन लोगों को वहीं पर रोक देता है और कहता है, रुक जाओ वहीं पर, तुम इस तरह से लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो। तभी वो रॉबर्स अपनी गन निकाल लेते हैं और वो गोहान को डराने की कोशिश करते हैं। गोहान कहता है, तुम्हारी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला हूँ। तभी वो लोग गोहान पर शूट कर देते हैं, मगर गोहान का गार्ड उसे उन गोलियों से बचा लेता है। ये देखकर वो रॉबर्ट डर जाते हैं कि गोहान को कुछ भी नहीं हुआ। गोहान कहता है, तुम लोगों ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। इसके बाद गोहान उन लोगों पर अटैक करने चला जाता है। कुछ देर बाद अर्थ के टीवी चैनल्स पर न्यूज आती है कि किसी सुपर ह्यूमन ने कुछ रोबोट्स की जान ले ली है, और ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तभी हम देखते हैं क्रिलिन को, और वो कहता है, ये गोहान ने क्या कर दिया है अर्थ से, जहाँ पर सुपर सेन ह्यूमन की बातें चलने लगती है। तभी पिकोलो के पास क्रिलिन आ जाता है और वो कहता है, पिकोलो, गोहान कहाँ पर है? पिकोलो कहता है, क्या बात है क्रिलिन, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? क्रिलिन कहता है, तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें पता है कि गोहान ने कुछ रोबोट्स को मार डाला है, और उसकी असलियत सभी को पता चल गई है, और लोग उसे सुपर ह्यूमन कहकर पुकार रहे हैं। ये सुनकर पिकोलो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गोहान ऐसा नहीं कर सकता। क्रिलिन कहता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। पिकोलो कहता है, तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढता हूँ। इसके बाद पिकोलो गोहान को सारी जगह पर ढूंढने लगता है, मगर गोहान उसे कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा अब अर्थ में आ जाते हैं। लेकिन गोकू को अब थोड़ा अजीब फील होता है, और वो कहता है, वेजिटा, यहाँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी पिकोलो गोहान को ढूंढते ढूंढते गोकू और वेजिटा के पास आ जाता है। पिकोलो कहता है, क्या तुम में से किसी ने गोहान को देखा है? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं पिकोलो, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? इस पर पिकोलो कहता है, क्रिलिन ने बताया कि गोहान ने कुछ ह्यूमंस को खत्म कर दिया है। ये सुनकर गोकू एंड वेजिटा शॉक हो जाते हैं, और उन्हें पिकोलो की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। पिकोलो कहता है, मैं नहीं जानता, गोहान का कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वेजिटा पूछता है, क्या तुमने उसे ट्रैक करने की कोशिश करी? पिकोलो बताता है कि उसे गोहान की सेंस नहीं हो रही है। गोकू कहता है, रुको पिकोलो, जरा मुझे चेक करने दो। अब गोकू गोहान की चेक करता है, मगर उसे भी गोहान की सेंस नहीं हो रही होती। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर, और वो अर्थ में ही होता है, लेकिन फिर भी गोकू को उसकी सेंस नहीं होती है। विडल गोहान से मिलती है और कहती है, ये तुमने क्या किया गोहान? गोहान पूछता है, क्या बात है विडल, क्या कर दिया मैंने, और तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी विडल गोहान को गुस्से में कहती है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? गोहान कहता है, ओह, तो तुम्हें भी ये बात पता चल गई है। विडल गुस्से में कहती है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे शहर में ये बात फैल गई है, लोग मुझसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुमने पूरे शहर में हमारी बदनामी कर दी है। इतने में वहाँ गोकू पहुँच जाता है, और वो विडल से गोहान के बारे में पूछने वाला होता है कि तभी गोकू गोहान को देख लेता है। गोकू गुस्से में कहता है, ओह, तो तुम यहाँ हो? गोहान पूछता है, क्या बात है डैड, आप इतने गुस्से में क्यों हो? गोकू पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुमने अपने साथ में क्या किया है, तुम्हारी हमें सेंस क्यों नहीं हो रही है? गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, डैड, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तभी गोकू पूछता है,
क्या ये सच है कि तुमने ह्यूमंस को मारा है? गोहान अब थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, हाँ डैड, मैंने उन्हें मारा है। ये सुनकर गोकू को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि हम ह्यूमंस को अपनी ताकत से परेशान नहीं करते हैं। गोहान कहता है, हाँ डैड, आप एकदम सही हैं, मगर मैंने जिन लोगों को मारा है वो लोग रोबर्स थे, उन्होंने गलत काम किया था। इस पर गोकू कहता है, तुम्हारे ये एक्सक्यूज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। गोहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? गोहान थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, डैड, आप मुझे डांटना बंद करोगे क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ गोहान, लेकिन हमारा काम बस उनसे लड़ना है जो लोगों को परेशान कर रहे थे। तभी गोहान कहता है, डैड, वो लोग भी तो लोगों को परेशान ही कर रहे थे और उन्होंने तो मुझ पर भी शूट किया था। गोकू कहता है, गोहान, तुम्हें जी हो क्या गया है? तुम्हें पता है कि ह्यूमंस की गोली से हमें नुकसान नहीं पहुंचता और लोगों को सजा देने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। गोहान अब तंग आकर कहता है, ओके डैड, मैंने अपनी गलती अब मान ली है, अब मुझे डांटना बंद कर दो। इसके बाद गोहान वहां से जाने लगता है। तभी गोकू पीछे से कहता है, मुझे पता चल गया है गोहान, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुमने वेजिटा और मुझ पर भी जानबूझकर हमला किया था। ये सुनकर गोहान चौंक हो जाता है। गोहान कहता है, डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको जरूर गलत फहमी हुई है। ग्रैंड मिनिस्टर ने भी तो मुझे फ्री कर दिया था क्योंकि मुझ में कोई गड़बड़ नहीं थी। इस पर गोकू कहता है, इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी, बल्कि सारी गड़बड़ तुम ही कर रहे हो। गोहान अब शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है और कहता है, क्या करो, मैं कब से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि गोहान ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए तुम उसे जाने दो। गोहान, तुम जाओ और आराम करो। इसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है। गोकू वेजिटा से पूछता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो वेजिटा? वेजिटा गुस्से में कहता है, अपने गुस्से को शांत करो क्या करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम गोहान के साथ ये क्या कर रहे हो। तुम उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। देखो, मुझे लगता है कि गोहान का अब दुनिया को देखने का वक्त आ गया है। उसने अभी तक स्टडी लाइफ ही देखी है, इसलिए अब उसे बाहर की लाइफ को एक्सपीरियंस करने दो। हमें उसे भी बिजी कर देना चाहिए ताकि वो समझे कि हमारे लोगों की जान कितनी इम्पोर्टेंट है। याद है, तुमने मुझे बताया था कि जब तुम छोटे थे तुमने भी काफी लोगों को मारा था जो क्रिमिनल्स थे, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग के वक्त समझ आया कि जान की कीमत क्या होती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि गोहान को भी ये सब सिखाया जाए। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, शायद तुम सही बोल रहे हो वेजिटा, बट हम उसे काम क्या देंगे? इसके बाद सीन जाता है दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पर हम देखते हैं रीका को। रीका कहती है, पता नहीं कजारू कब उस पीस को लेकर आएगा और हम कब इन क्रिस्टल को एक करेंगे। तभी अचानक से वहाँ पर रीका को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रीका शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं काइटोजा वहाँ होता है और वो कहता है, रीका, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस मैं हूँ। रीका कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तभी काइटोजा कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ, हमारे पास केओस आया था। ये सुनकर रीका शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या? वो वहाँ क्यों आया था? काइटोजा कहता है, उसे पता चल गया है कि क्रिस्टल का एक पीस तुम्हारे पास है, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर रीका शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मगर ये उसे कैसे पता चला कि क्रिस्टल का एक पीस मैंने अपने पास रखा है? तभी काइटोजा स्माइल करके कहता है, कैसी बात कर रही हो तुम? वो केओस है, पूरे वर्ल्ड का किंग, उसकी नजर तुम्हारी हर एक चाल पर है। रीका कंफ्यूज होती है कि काइटोजा केओस की तारीफ क्यों कर रही है। तभी हमें पता चलता है कि वो काइटोजा नहीं बल्कि केओस ही होता है, जो कि काइटोजा का फेस लेकर आया हुआ होता है। रीका उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर? केओस स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी? तभी रीका केओस को वापस से पोर्टल से दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन केओस पहले ही रीका की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। केओस कहता है, इस बार नहीं रीका, इस बार तुम मुझे कहीं नहीं भेज पाओगी। तभी केओस रीका को एनर्जी अटैक करके दूर गिरा देता है। केओस कहता है, तुम्हें क्या लगा कि ये सारा खेल रुक जाएगा? नहीं, ये खेल अब नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अब मैं इन पीसेस को जोड़कर वापस से अपने लिए यिंग यांग को तैयार करूंगा। चलो अब मुझे वो पीस दे दो। रीका गुस्से में कहती है, तुम्हें वो पीस कभी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो।
केओस कहता है, इसका मतलब तुम्हारे पास वो वाइट पीस है। यानी कि अच्छाई की ताकत। चलो कोई बात नहीं, मुझे वो पीस ही पहले दे दो। तभी रीका अपनी एनर्जी से केओस पर अटैक करती है, लेकिन केओस उसे ब्लॉक कर लेता है। केओस कहता है, देखो रीका, तुम एक समझदार गर्ल हो, तुम्हारी वैल्यू ये वर्ल्ड नहीं जानता। शिफू ने तुम्हें बहुत ही पावरफुल बनाया है, तुम चाहो तो मुझे भी हरा सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी कर दूंगा। तुम्हें मैं डीमन वर्ल्ड की क्वीन बना दूंगा, वहाँ पर बस तुम्हारा ही राज चलेगा। तभी रीका कहती है, अब मेरी बात सुनो, तुम मुझसे हाथ मिला लो, इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और तुम्हारे डीमंस तुम्हें जिंदा देखकर खुश हो जाएंगे। तभी केओस को रीका पर काफी गुस्सा आता है और वो रीका पर एनर्जी चार्ज करता है। रीका कहती है, जब तक वो क्रिस्टल मेरे पास है, तुम कितनी भी पावर यूज कर लो, तुम्हारी सारी पावर्स मेरे सामने कमजोर ही रहेगी। तभी केओस रीका पर एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन तभी रीका उसकी एनर्जी ब्लॉक कर लेती है और एक काउंटर अटैक कर देती है, जिससे केओस पर काफी डैमेज होता है। केओस गुस्से में रीका के पंचेस मारने लग जाता है, जिससे रीका को भी चोट लगती है। केओस कहता है, अगर मैं तुम्हें एनर्जी से नहीं मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तभी रीका अपनी एनर्जी से केओस को फ्रीज कर देती है। रीका कहती है, केओस, तुम्हें ये पीस कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद रीका वहां से भागने लगती है कि तभी केओस अपनी बॉडी की हीट को बढ़ा लेता है, जिससे वो रीका की फ्रीजिंग टेक्निक से फ्री हो जाता है और तभी वो रीका की एनर्जी शूट कर देता है, जिससे रीका नीचे गिर जाती है। तभी केओस कहता है, पता नहीं तुम लोगों को ये किसने बता दिया कि वाइट पीस साथ होने की वजह से तुम लोगों को कोई नहीं हरा सकता। यिंग यांग तभी काम करता है जब वो पूरा कंप्लीट हो और आधे हिस्से से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती।